हाँ वो मैंने विजुअल्स डाल दिए। खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। 13 जुलाई की तारीख है, सन 2022 है। हफ्ते का तीसरा दिन बुधवार है और हस्बे वादा आपके सामने आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जी के लेकर। साबिन नाजरीन, आज की इस नशियात में बात जम्मू कश्मीर से ज़रूर हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर तक की खबरों तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, मुल्क के अंदर सियासत किस तरीके से है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। सरहदों पर आग उगल रही है, किस सरहद पर क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। लद्दाख की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म की तरफ से जो एक बड़ा ऐलान गुज़श्ता दिनों किया गया था, उसका क्या असर है, एक RTI का खुलासा सामने आया, इंक्वायरियाँ हुई है, सब कुछ आपके सामने एक एक करके रखेंगे। उम्मीद है कि आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे। हस्बे वादा 3 मरहलों में इस प्रोग्राम को ले आएंगे। दूसरे मरहले तक खबरों का सिलसिला रहेगा। तीसरे मरहले में आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम किया जाएगा। यानी वक्त होगा 9:45 का, जब आप और हम गुफ्तगू करेंगे, और आखिरी 8 से 9 मिनट जो होंगे वो फ़ोन कॉल्स के लिए रखी जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स अपनी शिकायत हुकूमत तक पहुँचा सके। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। यूट्यूब पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी नशियात को www.gulistannews.in की वेबसाइट पर भी लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर करके देख सकते हैं। वहाँ पर तहरीरी मवाद भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप अपने इलाके के बारे में ख़बरों पर तजिया लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़रूर आइएगा, अपना तहरीर वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। ज़रूर आपसे वादा है कि आपकी तहरीर को जगह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता साइटों पर ज़रूर मिलेगी। तो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन हस्बे वादा प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से, चूँकि आज 13 तारीख है और 13 जुलाई को माजी में क्या कुछ हुआ है बताएंगे आसिफ रशीद, दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जीके में। दिल्ली के स्टूडियो से हम राह रास्ते आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। इतिहास में आज का दिन क्या खास बताता है, क्यों खास है और क्यों इस पर बात करना ज़रूरी है। कुछ अहम नुकात की जानिब चलते हैं और आपको बताएंगे कि 13 जुलाई 2022 आज क्यों याद किया जाना चाहिए। आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। इतिहास में या तारीख में आज का दिन क्या खास बताता है। आज का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख के एतबार से भी काफ़ी अहमियत का हामिल, चूँकि जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करने के लिए 22 लोगों ने आज के दिन कुर्बानी दी। 13 जुलाई 1931। इसके अलावा साल 1977 में भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे शहरी एजाज़ात देने का सिलसिला भारत सरकार की तरफ से मुनक़ता किया गया था और उसके बाद दोबारा इसका आगाज़ ज़रूर हुआ, लेकिन 1977 में इसे सरकार की जानिब से रोका गया था चंद वजूहात की बिना पर। साल 1983 में श्रीलंका में 3000 तमिल शहरियों की हलाकत के बाद खाना जंगी का आगाज़ हुआ, जिसके बाद LTT, तमिल टाइगर्स और कई तरह के मिलिटेंट जो ग्रुप्स बने वो श्रीलंका के अंदर मुल्क को तबाहकारियों की जानिब ले गए और आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका आज कहाँ खड़ा है ये सूरत हाल भी आपके सामने है। शुरुआत 1983 से आज के दिन हुई थी। 1929 में मुजाहिद आज़ादी जितेंद्र नाथ बोस ने अपना तारीखी धरना शुरू किया 13 जुलाई 1929 को आज के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। इसके अलावा 1534 में ऑटोमन फौज की जानिब से फारिस में तब्रीज़ पर कब्जा किया गया, जिसे बाद में ईरान कहा गया। और इसके साथ साथ 13 जुलाई 1882 में रूस के अंदर एक खतरनाक हादसा पेश आया। ट्रेन पटरी से उतरी और 200 लोगों की जान चली गई, जिसमें 456 अफराद जख्मी भी हुए थे। साल था 1908, तारीख थी 13 जुलाई की। लंदन, बरतानिया के अंदर चौथे जदीद ओलंपिक खेलों का आगाज़ हुआ और ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो न्यूयॉर्क से भी हुई थी, लेकिन लंदन में जदीद ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ था। मुख्तलिफ खेलों का आगाज़ किया गया था 1908 में 13 जुलाई को, इसलिए खेल की दुनिया से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी आज का बड़ा दिन है। और इसी दिन यानी 13 जुलाई को 1908 के साथ साथ 1930 में भी यूरुग्वे में पहली बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ और उसके बाद आज तक ये वर्ल्ड कप हर 3 से 4 वर्षों के बाद जब हुआ है दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में हुआ। और फुटबॉल शायकीन की दिलचस्पी भी काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर के अंदर, बिलखुसूस यूरोप, अमेरिका और नॉर्दर्न रीजन के अंदर देखी गई है। लेकिन शुरुआत यूरुग्वे से पहले फीफा वर्ल्ड कप के साथ, जहां पर कई तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी हुई थी वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान 1930 में। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम बातें थी, बड़ी बातें थी। आज 13 जुलाई है और आपको कुछ तस्वीरें भी बाद में बताएंगे कि आज का दिन जहां अहमियत का हामिल है,
क्या आज के दिन हुआ करता था और आज क्या होना ज़रूरी है या क्या कुछ सरकार कर रही है, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक एक करके जब हम खबरों की तरफ जाएंगे तो आपको साथ साथ तबसरा बताएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे भी कुछ हिस्सों से जुड़कर आपको मुख्तलिफ खबरों पर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। भारत पाकिस्तान सरहद पर आज क्या हलचल हुई है, एक बार फिर से शुरुआत इसी खबर के साथ करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। चलिए जनाब, थोड़ी देर में आपको श्रीनगर भी लिए चलेंगे, जहां पर आज के दिन के हवाले से आपको बताएंगे कि तारीख में क्या कुछ होता था और आज सड़कों पर किस तरीके का माहौल है। आपको थोड़ी देर में वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल ज़रा बात करते हैं सरहद की, क्योंकि सरहदों से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सरहद के ऊपर पिछले 2-1.5 साल के दौरान लगातार खामोशी थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से इस वक्त की बड़ी खबर कि पुंछ में रात देर गए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। दिफाई तर्जुमान की तरफ से जानकारी दी गई है। चकंदा बाग इलाके में फौज और दरअंदाजों के बीच झड़प भी हुई है और रात देर गए तक गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है, लेकिन दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करने का फौज की तरफ से दावा पेश किया गया है। फौजी तर्जुमान ने इस बात की वजाहत की 12 और 13 जुलाई सन 2022 की रात को दरअंदाजी की कोशिश लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ इलाके पुंछ सेक्टर के अंदर की गई और जिसे अलर्ट ट्रूप्स ने नाकाम बनाया, यानी जो वहां पर अफवाज थी उन्होंने उन्हें नाकाम बनाया और 12 और 13 जुलाई में जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट पुंछ सेक्टर के अंदर हुआ है उसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने के बाद इस वक्त इस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अहम शाहिदीन के मुताबिक जो इस इलाके के आसपास रहते हैं उनका मानना है कि 12 और 13 यानी दरमियानी शब के बाद गोलियों की आवाज पूरे इलाके के अंदर सुनाई दी गई, जिसके बाद लगातार सूरत हाल ये है कि सुबह तक वो आवाजें सुनाई दी गई, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक अब सर्च की भी तलाशियां चल रही है, यानी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं, लेकिन दरअंदाजों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। फौज की तरफ से यह दावा किया गया और दिफाई तर्जुमान ने थोड़ी देर पहले ये बात सामने रखी है। सीधे चलेंगे, हमारे नुमाइंदे सन्नी शर्मा इस वक्त है। सन्नी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? इंडियन आर्मी की स्पोक्स पर्सन का बयान सामने आया, डिफेंस की तरफ से बयान सामने आया है कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ था जिसको नाकाम बनाया गया। आपको बता दूं कि रात को 12 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से जो चक्कांदा बाग का इलाका है इस ओर से जो है वो घुसपैठ की जो कोशिश है वो की गई है और भारतीय सेना ने उसे मुंह तोड़ जो है जवाब दिया है। और अक्सर हम देखते आए हैं कि अक्सर पाकिस्तान इस इलाके से घुसपैठ की जो कोशिश है वो करता रहता है। बीती रात 12 से लेकर 2 बजे तक जो है भारतीय सेना जो है अपनी सीमा की रक्षा के लिए खड़ी रही और भारतीय सेना की तरफ से इस पूरे इलाके में जो है बीती रात से ही सर्च ऑपरेशन के साथ साथ जो है वो मुंह तोड़ जवाब जो है वो जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें दिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि ये पूरा जो इलाका है चक्कादा बाग हो गया, खड़ी हो गया, करमारा हो गया या डगवाल का सेक्टर हो गया, इस इलाके में पूरी ही सेना की जो टुकड़ियां हैं वो बीती रात जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाती रहती हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से जो सीमा इस ओर लगती है उस ओर अक्सर तो क्या सर ये अभी भी वहां पर तलाशी कार्रवाइयां चल रही है और उसे नाकाम करने में एक बड़ी जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश थी उसे नाकाम किया गया। बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सनी शर्मा बता रही है 12 और 13 तारीख को जो घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, इन्फिल्ट्रेशन दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, फौजी तर्जुमान के मुताबिक उसे नाकाम बना दिया गया। इलाके के अंदर रात देर गए तक गोलियों की आवाज सुनाई दी गई, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक सूरत हाल ये है कि फौज ने कई इलाकों का एक चीज और भी यहाँ पर चूंकि एक लंबे अरसे से देख रहे थे सरहदों पर खामोशी और ये जंगलात से भरा हुआ इलाका है दोनों अतराफ, चाहे वो उस तरफ पीओके का हिस्सा हो या इस तरफ आने वाला हिस्सा हो, दोनों अतराफ। और सर्च ऑपरेशन चूंकि आमने सामने पाकिस्तानी रेंजर्स और भारतीय फौज भी है तो इसलिए दोनों के दरमियान कई बार राब्ता भी हुआ, मीटिंग्स भी यहाँ पर हुआ करती हैं। और ये वो हिस्सा है जो चक्कादा बाग का सेक्टर जहाँ पर भारत और पाकिस्तान में तिजारत कई वर्षों तक होती रही और पिछले 2-3 सालों से, हालांकि 2019 के बाद ये तिजारत उड़ी मुजफ्फराबाद रोड के साथ साथ पुंछ से भी बंद है, लेकिन ये एरिया जहां पर हलचल उस वक्त हुई है जब इस इलाके के अंदर जंगलात वाले इलाके में काफी खामोशी थी। और जो सुबह सुबह इतलात हैं कि सर्च ऑपरेशन तो चल रही रहा है, लेकिन इन एरियाज के अंदर उन लोगों को भी रोका गया है जाने से। अब जो जंगलात का रुख करते हैं या बहुत सारे लोग लकड़ियां या ईंधन के लिए या फिर माल मवेशी को लेकर
कुछ लोग यहाँ पर निकल पड़ते हैं सरहदी इलाकों की तरफ, तो कई बार जो जीरो लाइन है वो क्रॉस करके माल मवेशी भी उस तरफ चले जाते हैं। उन तमाम चीजों से बचने के लिए और एहतियाती तौर पर रात को चूंकि फायरिंग हुई है उस चीज से बचाने के लिए और कोई नुकसान ना हो इसके लिए फिलहाल मकामी लोगों से भी ताउन के लिए कहा गया, लेकिन ओवरऑल किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल इस ऑपरेशन को सर्च ऑपरेशन में तब्दील किया गया है। जो रात के गोलियों के चलने की भी यहां पर आवाजें काफी वक्त तक सुनाई दी गई और इन्फिल्ट्रेशन बिट को फॉइल करने की बात फौजी तर्जुमान ने कर दी है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा करते हैं मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत, और इन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम थी जो जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर छापे फरोशों को या उन तमाम कमजोर ताजरों को, कमजोर तबके के लोगों को ऊपर लाने के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई थी। और इस स्कीम के तहत सरकार ने मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में लोन देने का सिलसिला भी शुरू किया था। लेकिन जब हम रियासतों और यूटीज की फहरिस्त देखते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नाम भी इस सूची में आता है, इस फहरिस्त में आता है। वो तमाम स्ट्रीट वेंडर्स जिनको बेहतर करने के लिए, बाख्तियार बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, और किसी का छोटा या कम कारोबार था तो उनको थोड़ा और मजबूती देने के लिए सरकार की तरफ से एक स्कीम पीएम स्वनिधि स्कीम जिसके तहत लोन दिया जाता था। और आज जब फहरिस्त सामने आती है 2021-22 की तो उसमें यह पता चलता है कि मुख्तलिफ रियासतें मुल्क की है जहां पर सरकार ने इस स्कीम के तहत लोगों की मदद की है, छापड़ी फरोशों की मदद की है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी एक अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की है जो अपना कारोबार कराते हैं, छापड़ियाँ चलाते हैं, छापड़ी फरोश है, छोटा छोटा कारोबार है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उन तमाम लोगों की भी एक अच्छी खासी तादाद है या मुस्तफिदीन की जिन्होंने स्कीम का फायदा उठाया है और लोन मरकजी सरकार की स्कीम के तहत यूटीज के अंदर भी लिया गया है। पीएम सम्मान निधि ये वो लोन प्रोसेस है जिसे मरकजी हुकूमत ने लॉन्च किया था मार्च 2020 के अंदर। इसका मकसद ये था कि जो छापड़ी फरोश पूरे मुल्क के अंदर है उन्हें आसान शरहों पर कर्जे दिए जाएं ताकि वो किसी भी तरीके से अपने माश को कंटिन्यू कर सके और सूरत हाल उनकी बेहतर हो। अब एक आरटीआई फाइल किया गया है जिसके नतीजे में ये एदाद शुमार सामने आए हैं कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी इस स्कीम का फ़ायदा जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स की तरफ से उठाया गया है और एक अच्छी खासी तादाद है इसमें जिन्हें इसका फ़ायदा मिला है। नंबर एक। नंबर दो, खवातीन भी पीछे नहीं है। मर्दों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों के अंदर खवातीन स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो छापड़ी फरोश है, उन्होंने भी बैंकों से कर्जे लिए हैं और अपने छोटे छोटे यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। मजीद आरटीआई के खुलासे में क्या कुछ कहा गया, सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हांजुरी हमारे साथ इस खबर पर ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर किसान ये जो स्कीम हमारी दिल्ली से शुरू हुई है सम्मान निधि, पीएम सम्मान निधि, इसको लेकर जब हम बात करते हैं तो आरटीआई के खुलासे के अंदर बड़ी चीजें सामने आ रही है कि लद्दाख के स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर जम्मू कश्मीर के स्ट्रीट वेंडर्स ने इसका फायदा उठाया है क्योंकि आसान शहरों पर यह कर्जा है। और इतना ही नहीं बल्कि जब हम टैली देखते हैं जो थोड़ी देर में आप बताएंगे उसमें यह साफ लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की खवातीन ने बाजी मार दी है। बिल्कुल गौहर, जो ये स्कीम साल 2020 में शुरू की गई है ये दरअसल उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो बिल्कुल जो हम कह सकते हैं फाइनेंशियली काफी पसमानदा थे और जिन्हें अपना यूनिट जो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए उन्होंने सरकार से ये लोन हासिल करने के लिए अप्लाई किया हुआ था। और इसमें जो अभी तक के रिजल्ट्स आए हैं उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी उन बेहतर बेनिफिशरीज में शामिल हो गए हैं जिनकी तादाद जो है लगभग 75% से ज्यादा है। जब हम लद्दाख को देखते हैं यूनियन टेरिटरीज में तो लद्दाख ने 94% जो एप्लीकेशन हो गए हैं उन्हें अभी तक ये लोन फराहम किया गया है। यानी हर 100 में से लगभग 94 लोगों को, 94 बेनिफिशरीज को ये लोन की फैसिलिटी जो है वो हासिल हो गई है और वो अब इस लोन से फायदा और इस्तेफादा कर रहे हैं। इसी तरह जब हम जम्मू कश्मीर का देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये रेट 75% है। तो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी उन्हीं रियासतों में और इन्हीं जो यूटीज में शामिल हो गई है जिनकी रेट जो है ये लोन हासिल करने की 80 से या 95 से 90 से ज्यादा है। तो इस तरह से बाकी जो स्टेट्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि अंडमान निकोबार और लद्दाख, ये इनकी जो रेट 91% से ज्यादा है, यानी हर 100 में से 91 लोगों को कम से कम ये लोन फैसिलिटी मिली है।
लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मुल्क के अंदर सबसे वो बड़ी स्टेट है, या वो वाहिद स्टेट है जहां जो सक्सेसिव रेट रही है वो 95.22, यानी हर 100 में से 95 लोगों को ये सहूलियत मिली है। जब हम ये रेशो देखते हैं, रेशो कैसे जाते हैं, ये 95% कैसे निकालते हैं? ये ऐसे निकालते हैं कि 100 लोगों ने अगर वहां पर अप्लाई किया हुआ है तो 100 में से लगभग 95 लोगों को ये लोन जो है हासिल हो गया है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरला, मिजोरम, गोवा एंड पुडुचेरी, जहां पर 81% से ज्यादा लोगों को ये लोन हासिल मिला है। हम एप्लीकेंट्स की बात करते हैं। इस तरह से आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मध्य प्रदेश उन रियासतों में शामिल है जहां की जो सक्सेस रेट है वो 74% है, और ये सब कुछ एक आरटीआई के जरिए जो है हासिल हुआ है। इसी तरह से जब हम औरतों का जिक्र करते हैं तो औरतों में लगभग 90% औरतों ने यूपी के अंदर ये लोन्स हासिल किए हैं। यानी कहा जा सकता है कि वहां पर स्ट्रीट वेंडरिंग के हवाले से जो खवातीन हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट कितना है, और इस हवाले से उन्होंने एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं और वो वहां से सक्सेस होकर भी हो गई हैं और ये बेनिफिशियरीज बन गई हैं। तो इस तरह से वहां पर सबसे ज्यादा जो है इन लोगों ने ये लोन जो है हासिल किए हैं। और जो ये कारोबारी तबका है, खासतौर पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनकी माली हालत ज्यादा बेहतर नहीं होती है, उन्हें इस स्कीम के जरिए एक बड़ा फायदा जरूर हासिल हुआ है, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई भी वेंडरिंग के लिए उन्हें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिली है उससे वो खरीदारी कर पाते हैं और फिर उस माल को बाकी ग्राहकों के लिए दस्तयाब रखने में उन्हें मदद मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और पीएम सम्मान योजना किस तरीके से कामयाबी की और हमकिनार हो रही है, और जम्मू कश्मीर से लद्दाख के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तफसीलात बता रहे थे हिलाल हांजुरी। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार ने कुछ इंक्वायरियां इनिशिएट की थी। एक इंक्वायरी की बात आपके सामने पहले ही आ चुकी है, अब उसमें क्या कुछ होगा उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएंगे कुछ और इंक्वायरियों को इनिशिएट किया गया है और उस सिलसिले में इनिशियल रिपोर्ट जो है वो चंद दिनों के अंदर आ सकती है। ये इंक्वायरियां कहां पर हुई है और क्या कुछ आगे होगा, इस पर हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आप बने रहिएगा हमारे साथ।